जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ क्विक अपडेट ट्रैवल बैन के हवाले से कि वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ एक चल रही है, उसकी थोड़ी-सी लेटेस्ट अपडेट दूँगा आपको कि न्यू ट्रैवल बैन 2025 बेसिकली है क्या और इसमें क्या हो रहा है। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको याद होगा कि 2017 में भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मुस्लिम ट्रैवल बैन जिसको मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ पे लगाया गया था, जिसको ट्रैवल बैन भी और मुस्लिम ट्रैवल बैन भी कहा जाता है ऑफ 2017। उसमें ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन और नाइजीरिया वगैरह मुख्तलिफ ममालिक शामिल थे, जिसको बाद में 2017 में जब ये बैन लगा था गवर्नमेंट आने के बाद, तो उसको 27 जून 2018 को रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की टॉप कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया था और तो ये बैन्स लगते हैं और हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने हमेशा इमिग्रेशन को आड़े हाथों लिया है, इसलिए ये वो बैन लगा रहे हैं सिक्योरिटी और वेटिंग और बैकग्राउंड चेक्स के हवाले से। अब ये नया ट्रैवल बैन 2025 क्या है और इससे किस-किस पर असर पड़ सकता है? तो अभी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च को रॉयटर अखबार के मुताबिक एक न्यू ट्रैवल बैन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से हुआ है, जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी इस बैन के ऊपर और इसमें जो ममालिक की लिस्ट है, उस पर काम किया जा रहा है अमेरिका में बैकग्राउंड चेक्स के हवाले से। और इसमें मे बी नेक्स्ट वीक तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि वो लिस्ट में पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का नाम शामिल है या नहीं है। तो जितने भी सोर्सेज इस चीज़ से फेमिलियर हैं, उनके मुताबिक उन्होंने जो है वो इसमें अभी मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक के सिस्टम को देखते हुए फिर उनको मुख्तलिफ कैटेगरी की लिस्ट में डाला जाएगा। अच्छा, ये जो अभी 20 जनवरी 2025 को बाकायदा प्रेसिडेंशियल एक्शन जो है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने बाकायदा ये जो आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि प्रोटेक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द फॉरेन, और जितना भी सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के जो भी मामलात थे, उसके हवाले से उन्होंने ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन किया था। उसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि भाई देखें, हम जो कर रहे हैं वो एनहांस वेटिंग एंड स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन कोऑर्डिनेशन विद द अटॉर्नी जनरल, ये लोग जो है बाकायदा मुख्तलिफ ममालिक की एक लिस्ट बनाएंगे, जिस लिस्ट के मुताबिक उसमें 3 तरह की कैटेगरीज होंगी। ऑरेंज टियर, रेड टियर और येलो टियर के ममालिक होंगे। इनको इनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के मुताबिक इन लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। अब बारी बारी मैं आपको बताता हूं कि ये ऑरेंज टियर क्या है, रेड टियर क्या है, येलो टियर क्या है। ऑरेंज टियर क्या है? इसमें मौजूद जितने भी ममालिक के नाम होंगे, उनको या तो एक लिमिटेड किस्म का एक्सेस दिया जाएगा या टोटली तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, उनका ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये इसमें कुछ अगर ऑरेंज टियर में हुआ तो अगर एक्सेस दिया गया, तो उसमें जो ममालिक होंगे उनके लोगों में कुछ सर्टेन वीज़ा कैटेगरीज़ होंगी, जिनको ये अलाउ होगा कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी बिज़नेस टाइप के वीज़ाज़ या कुछ जैसे टूरिज़्म के वीज़ाज़ में भी कर दें, में भी उनको भी ना करें। इमिग्रेंट और टूरिस्ट वीज़ाज़ को शायद बैन कर दिया जाए, सिर्फ़ बिज़नेस वीज़ाज़ को अलाउ किया जाए, और वो भी अगर मिसाल है वो 6 महीने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है उनको 1 महीने के लिए वीज़ा दिया जाए। मतलब वीज़ा की जो टाइम पीरियड होगा उसको भी शॉर्ट कर दिया जाएगा, और उनके हर सूरत में वीज़ा के लिए इंटरव्यू किया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में दोबारा से इन्होंने जो 24-48 महीने का जो B1 B2 पे वीज़ा वेवर था, उसको कम करके अब 12 महीने, 14 महीने, 24 महीने कर दिया है। तो इसी तरह जितने भी वीज़ा वेवर्स होंगे, इंटरव्यू वेवर्स, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। रेड टियर, रेड टियर का तो मतलब है फुली ट्रैवल बैन, फुल ट्रैवल बैन होगा इसमें जो भी ममालिक होंगे। इसके बाद येलो टियर, येलो टियर के अंदर वो ममालिक होंगे, उन ममालिक को 60 डेज का मजीद टाइम दिया जाएगा कि भाई आपके वहां सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के हवाले से जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं आपके सिस्टम के अंदर, उनको आप करेक्ट करें, करेक्शन करें, और हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक उन चीज़ों को सेटिंग करें, ताकि हम लोगों को वीज़ा देते वक्त सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ट्रैवल बैन ऑफ 2025 में अफगानिस्तान के तमाम सोर्सेस के मुताबिक और मुख्तलिफ मीडिया और अखबारात के मुताबिक अफगानिस्तान के चांसेस जो हैं वो रेड टियर में जाने के बन रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के ऑरेंज या फिर रेड टियर में आने के चांसेस बन रहे हैं। अब इस पे मजीद आगे बात करते हैं। हो क्या रहा है? अफगानिस्तान को अगर रेड टियर में डाला जाता है, तो इस वक्त अफगानिस्तान के तकरीबन 2 लाख अफगान नेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है और अपने स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा, SIV वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने जो
अफ़गान वॉर के दौरान यूएस गवर्नमेंट के लिए जो काम किया था, उन्होंने उनके लिए जो भी इमदाद फराहम की थी, जो भी उनको सपोर्ट किया था, उसके बदले में जो उन्हें स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मिलना है, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही उन लोगों को मना कर दिया है कि अब किसी भी किस्म की इमदाद अफ़गान नेशनल्स को नहीं दी जाएगी। और अगर रेड टियर में आता है तो इन तमाम 2 लाख अफ़गान नेशनल्स के वीज़ाज़ होल्ड कर दिए जाएंगे, चाहे उनका वीज़ा लग गया है या चाहे वो अभी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। तो इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर अफ़गान नेशनल्स का मिसाल के तौर पे रेड टियर में डालकर टोटली बैन कर दिया जाता है और पाकिस्तान पर बैन नहीं लगता, तो उस सूरत में ये होगा कि पाकिस्तान में वीज़ा प्रोसेसिंग और इंटरव्यूज़ की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। और अगर इनका रहता है तो फिर इनको मे बी एक लिमिटेड या कुछ सर्टेन वीज़ा कैटेगरीज के अंदर अफ़गान नेशनल्स को शायद वीज़ाज़ दिए जाएँ और ट्रैवल अलाउ किया जाए, अदरवाइज़ मे बी इनको बैन कर दिया जाए। अब मज़ीद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो याद रखिए पहली चीज़ कि ये एक ट्रैवल बैन है, इमिग्रेशन बैन नहीं है। मैं इसको मज़ीद आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ट्रैवल बैन में? पाकिस्तान के लिए याद रखिए कि पाकिस्तान में क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड पुलिस रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, पुलिस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का एक्सेप्टेबल नहीं है एनवीसी की स्टेज पर, तो ये एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग पाकिस्तान के लिए बन सकता है। जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान का पुलिस सर्टिफिकेट आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि ये यहाँ का पुलिसिंग सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है। कि मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स पर पंजाब में या सिंध में या केपीके में या आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई पुलिस रिपोर्ट है और वो मिसाल के तौर पे पंजाब या सिंध में आने के बाद दूसरे सूबे में जाने के बाद पुलिस रिपोर्ट लेता है, तो उसका पुलिस रिकॉर्ड ट्रेस नहीं किया जा सकेगा और वो पुलिस रिपोर्ट में क्लियर आएगा। इसका मैंने वेबसाइट का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है कि किस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन मैंने ली है। तो ये एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग पाकिस्तान के लिए बन सकता है रेड टियर में या ऑरेंज टियर में आने का। मे बी पाकिस्तान को ये कह दिया जाए, येलो टियर में डाल दिया जाए कि आप अपने इस पुलिसिंग सिस्टम को प्रॉपर करें, सेंट्रलाइज करें, तो हम आपको ट्रैवल बैन से शायद निकाल दें। लेकिन साथ के साथ पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी-सी एक अच्छी खबर भी है कि अभी 6 मार्च को बाकायदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है 6 मार्च 2025 की, कि हाई वैल्यू अरेस्ट एलिसिट्स ट्रंप्स रेयर प्रेज फॉर पाकिस्तान, के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर, चे जाए कि वो ऐसे कभी भी किसी की तारीफ नहीं करते, उन्होंने बाकायदा एक हाई वैल्यू अरेस्ट की वजह से पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है और पाकिस्तान को काफ़ी सराहा है अपनी एक तकरीर के दौरान। तो ये एक पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट बन सकता है कि शायद इससे पाकिस्तान का नाम, शायद ये मेरा एक अंदाज़ा है कि शायद पाकिस्तान को ट्रैवल बैन में ना डाला जाए, या शायद पाकिस्तान को अगर डाला भी जाए तो लिमिटेड ट्रैवल बैन हो। ये सिर्फ मेरी एक अजम्पशन है। अच्छा, अब आते हैं, याद रखिए ये एक सिर्फ ट्रैवल बैन है, इमिग्रेशन बैन नहीं है। ट्रैवल बैन में सिर्फ उस मुल्क के लोगों के पास अगर वीज़ा है या वीज़ा प्रोसेस हो रहा है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। इमिग्रेशन बैन नहीं है। अगर जिस मुल्क पर ट्रैवल बैन लगा है, अगर उस मुल्क के किसी शख्स का केस यूएससीआईएस में I-130 या फिर नेशनल वीज़ा सेंटर में डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड के लिए प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस पे किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर, अब प्लीज़ आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या वैलिड वीज़ा इशू हो चुका है और आप पाकिस्तान में हैं, तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि 20 मार्च 2025 से पहले इस बैन के इम्प्लीमेंट होने से पहले अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये आपके हक़ में खातिर ख्वाह फ़ायदेमंद होगा और आपको मज़ीद मुस्तक़बिल की परेशानी से बचा सकेगा। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात। मज़ीद जो भी मालूमात होंगी आपके साथ इसी तरह वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट की सूरत में शेयर कर देंगे, और मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपको यूएस इमिग्रेशन के हवाले से साथ के साथ देते रहेंगे। आपको सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे, पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।